नमामि शमीशान निर्वाण रूपम विभूम व्यापकम ब्रह्म वेद स्वरूपम निजम निर्गुणम निर्विकल्पम निरीहम चिदाकाशमाकाश वासम भजेहम। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका भक्ति कथा रहस्य पर। आज हम जानेंगे बुध प्रदोष व्रत की कथा, महत्व और पूजा विधि। बुध प्रदोष व्रत भगवान शिव को समर्पित है। बुधवार और प्रदोष का संयोग अत्यंत शुभ माना जाता है। इस व्रत को करने से बुद्धि, वाणी और व्यापार में उन्नति होती है। बुध दोष शांत होता है और शिक्षा में सफलता मिलती है। व्यापार, नौकरी और धन संबंधी समस्याएं दूर होती हैं। कम्युनिकेशन बेहतर होता है और निर्णय शक्ति मजबूत होती है। मानसिक संतुलन, तर्क शक्ति और समझदारी बढ़ती है। जीवन में सफलता और समृद्धि का मार्ग प्रशस्त होता है। प्रदोष व्रत की कथा गंगा तट पर सूत जी ने शौनक आदि ऋषियों को सुनाई थी। सूत जी बोले, जब मनुष्य अपने धर्म से भटक जाता है तब ये प्रदोष व्रत उसे भगवान शिव की कृपा दिलाकर पापों से मुक्त करता है। इस व्रत का महात्म्य स्वयं भगवान शिव ने माता सती को बताया था। अब सुनिए बुध प्रदोष व्रत की पवित्र कथा। एक नगर में एक गरीब विधवा ब्राह्मणी रहती थी। वो अपने छोटे पुत्र के साथ भिक्षा मांगकर जीवन यापन करती थी। एक दिन उसे एक घायल राजकुमार मिला। दयावश वो उसे अपने घर ले आई। वो राजकुमार विदर्भ का था, जिसके राज्य पर शत्रुओं ने आक्रमण कर दिया था। राजकुमार वहीं रहने लगा। कुछ समय बाद वे तीनों शिव मंदिर गए, जहां एक पुजारी ने उन्हें प्रदोष व्रत की विधि बताई। ब्राह्मणी और राजकुमार ने श्रद्धा से बुध प्रदोष व्रत किया। एक दिन अंशुमती नाम की गंधर्व कन्या ने राजकुमार को देखा और मोहित हो गई। भगवान शिव के आदेश से उनका विवाह हो गया। ब्राह्मणी ने नियम पूर्वक व्रत जारी रखा। व्रत के प्रभाव और गंधर्व राज की सहायता से राजकुमार ने अपना राज्य वापस पा लिया। उसने ब्राह्मण पुत्र को मंत्री बना गया। इस प्रकार प्रदोष व्रत से ब्राह्मणी के जीवन में सुख आ गया। जैसे भगवान शिव ने उसके दुख दूर किए, वैसे ही वे अपने सभी भक्तों के दुख दूर करते हैं। अब जानिए पूजा विधि। सुबह स्नान कर व्रत का संकल्प लें। दिन भर भगवान शिव का स्मरण करें और फलाहार या निराहार रहें। प्रदोष काल में यानी सूर्यास्त से पहले और बाद के समय में पूजा करें। शाम को स्नान कर सफेद वस्त्र धारण करें। शिवलिंग पर गंगा जल, दूध, दही, घी और शहद से अभिषेक करें। चंदन, बेलपत्र और फूल अर्पित करें। बुधवार के दिन हरे चंदन, मूंग या हरे वस्त्र अर्पित करना विशेष फलदायी होता है। ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करें और कथा का पाठ करें। अंत में आरती करें और प्रार्थना करें, हे महादेव, मेरे इस व्रत को स्वीकार करें और मुझ पर कृपा बनाए रखें। व्रत के नियम: फलाहार या निराहार रहें, सात्विक आचरण रखें, सत्य बोलें, अन्न, तामसिक भोजन, क्रोध और निंदा से दूर रहें। अब जानिए पारण विधि। शाम की पूजा और आरती के बाद ही व्रत का पारण किया जाता है। सबसे पहले भगवान शिव को भोग अर्पित करें। इसके बाद प्रसाद ग्रहण करके व्रत खोलें। पारण के समय अपनी श्रद्धानुसार किसी ब्राह्मण या जरूरतमंद को अन्न, हरे वस्त्र या मिठाई का दान करना शुभ माना जाता है। व्रत खोलते समय सात्विक भोजन करें और पवित्रता बनाए रखें। दोस्तों, यदि आप भी ये व्रत रखते हैं तो कमेंट में लिखें ओम नमः शिवाय।